hi guys, welcome back in my YouTube channel and today in this video I'm going to uh, teach you about the standalone component. Yes, सही सुना आपने. So एंगुलर ये टेक्नोलॉजी डे बाय डे ग्रो होते जा रही है और द टीम ऑफ द एंगुलर वो कंटिन्यूसली ट्राई कर रही है कि वो उस एंगुलर फ्रेमवर्क को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए, बनाया जाए, इस तरीके से उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किए जाए ताकि वो हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन उसके अंदर हम बना सके और हाई इफिशिएंट एप्लीकेशन. एंड सबसे बढ़िया बात जो है वो है टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशन. तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एंगुलर 14 वर्जन में एक नया फीचर लॉन्च किया है, उसी को कहा जाता है स्टैंड अलोन कंपोनेंट. तो गाइज इस वीडियो में हम स्टैंड अलोन कंपोनेंट के बारे में देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे और उसके बारे में सीखेंगे और अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करके हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स है या फिर कंपनी में आप काम करते हो या फिर इंटरव्यू देते हो तो आपको उसके बारे में अच्छी तरीके से सुपीरियरिटी मिल जाएंगे. ओके, सो गाइज चलो शुरू करते हैं इस वीडियो में एंगुलर के अंदर स्टैंड अलोन कंपोनेंट. ओके, तो हियर आज का हम देखेंगे चैप्टर और चैप्टर इज यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट इज एंगुलर और एंगुलर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर स्टैंड अलोन कंपोनेंट. स्टैंड अलोन कंपोनेंट. ओके, सो गाइज ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट जो होता है ये बहुत जो डेवलपर है उनको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है क्योंकि हम जो डेवलपर होते हैं उनको आदत हो गई है कि जो चीज़ पहले सीखी है उसी के ऊपर काम करना है. लेकिन जैसे जैसे एंगुलर फ्रेमवर्क खुद को डेवलप करते जा रहा है, अलग अलग वर्जन उसके आ रहे हैं, तो हमें भी उसी तरीके से खुद के अंदर अपग्रेडेशन करना पड़ेगा ताकि नए नए इंटरव्यू में या फिर जॉब देखने जाओगे तो आपको जैसे जैसे आगे आगे जो इम्प्रूवमेंट हो रही है उसी के ऊपर ही पूछा जाएगा और रिकमेंड किया जाएगा कि ट्राई करो आप लेटेस्ट से लेटेस्ट एंगुलर के फीचर यूज करने का. ठीक है, तो इसीलिए स्टैंड अलोन कंपोनेंट के बारे में मैं अब डिटेल में पढ़ाऊंगा. तो यहाँ पे हमारे लेक्चर दो पार्ट में होंगे. सो एक होगा हमारा थ्योरी पार्ट, एक होगा थ्योरी पार्ट. तो यहाँ पे थ्योरी पार्ट में जो होगा हम पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे डिटेल में. ओके, और फिर हम सेकंड पार्ट में हम होगा इसका यहाँ पे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट. तो इस पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, आपको लाइव कोडिंग करके दिखाएंगे. तो ये जो पार्ट है हमारा ये लाइव कोडिंग का पार्ट है. यहाँ पे मैं आपको कोडिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस एंगुलर के जो नए फीचर्स है इसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके, तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट इज द स्टैंड अलोन कंपोनेंट. ओके, व्हाट इज द स्टैंड अलोन कंपोनेंट. तो हियर सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे व्हाट इज स्टैंड अलोन कंपोनेंट. स्टैंड अलोन कंपोनेंट. ओके, तो सबसे पहले जो भी चीज़ नहीं आती है तो व्हाट इज ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो हमें उसके बारे में एक्सप्लेन करना आना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, तो स्टैंड अलोन कंपोनेंट को अगर हम बात करें, ओके, तो स्टैंड अलोन कंपोनेंट a standalone component a standalone component in angular refer to component that can be defined and used without need for an angular module. And angular module specifically called as a ng module. ओके, तो दैट्स इट गाइज. ये जो डेफिनेशन है आपको कभी इंटरव्यू में पूछा जाएगा या फिर आपको कोई पूछा जाएगा तो सिंपली स्टैंडर्ड अलोन कंपोनेंट का यही मतलब है कि जो भी कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं हमारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए, अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं हमारे जो कि
हम उसको यूज करेंगे और उसको डिफाइन करेंगे, मतलब उसको क्रिएट करेंगे विदाउट यूजिंग एंगुलर मॉड्यूल। यस, सही सुना, क्योंकि हमारा एंगुलर ट्रेडिशनल डेवलपमेंट मॉड्यूलर डेवलपमेंट है, उसके अंदर एंगुलर मॉड्यूल का मैक्सिमम यूज किया जाता है और विद द हेल्प ऑफ द मॉड्यूल हम एप्लीकेशन डेवलप करते थे। लेकिन अभी एंगुलर 14, तो अभी यहाँ पे जो एंगुलर का नया वर्जन आया है ये ना एंगुलर 14, एंगुलर 14। ओके, सो एंगुलर 14 जो एंगुलर का वर्जन आया है उसके अंदर एक नया फीचर लॉन्च हुआ है दैट इज कॉल्ड एज द स्टैंड अलोन कंपोनेंट। तो ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट का मतलब यही होता है कि हम किसी एनजी मॉड्यूल का इस्तेमाल ना करते हुए, उसका यूज ना करते हुए हम डायरेक्टली कंपोनेंट बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है स्टैंड अलोन कंपोनेंट। ओके, तो ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट के बारे में इतना अगर आप कहोगे तो सामने वाला जो भी कुछ है इंटरव्यूअर या भी जो भी कुछ है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, सो नाउ हियर स्टैंड अलोन कंपोनेंट जो है वो कुछ चीजें प्रोवाइड करता है। जैसे मतलब यहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट, so standalone component provide a simplified way to build angular application। ओके, सो गाइज पहले ही मैंने आपको बताया था कि एंगुलर डेवलपमेंट, एंगुलर फ्रेमवर्क जो है, तो जो डेवलपमेंट टीम है वो ट्राई करे कि उस फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए कम से कम इफोर्ट लगना चाहिए और वो बहुत सिंपल होना चाहिए। तो सिंप्लिसिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एंगुलर कंपोनेंट हमें एक सिंप्लीफाइड वे प्रोवाइड करता है। ओके, कि उस वे से हम अगर डेवलपमेंट करें ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट के वे से, तो हमारी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो सकती है। ओके, तो ये है स्टैंड अलोन कंपोनेंट एक्चुअली प्रोवाइड करता है हमें द सिंप्लीफाइड वे टू बिल्ड एंगुलर एप्लीकेशन। ओके, तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि एंगुलर के अंदर कौन से स्टैंड अलोन कंपोनेंट हो सकते हैं, मतलब स्टैंड अलोन कंपोनेंट कौन सी एंटिटी है जिसको हम स्टैंड अलोन कंपोनेंट कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टैंड अलोन एंटिटी इन एंगुलर, स्टैंड अलोन एंटिटी इन एंगुलर। ओके, सो एंगुलर के अंदर स्टैंड अलोन कंपोनेंट ये जो कंसेप्ट आ ही चुका है। अब हम देखेंगे कि कौन सी चेंजेस स्टैंड अलोन हो सकती है हमारे एंगुलर के अंदर। तो एंगुलर एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त हमें एप्लीकेशन अलग अलग पार्ट्स में हम डेवलप करते हैं, हर एक अलग अलग पार्ट्स का एक अलग अलग पर्पस होता है, अलग अलग डेवलपमेंट प्रोसेस होती है, सिंटैक्स होता है। तो ऐसे कितने कौन से अलग अलग पार्ट्स है जिसको हम स्टैंड अलोन कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे देखेंगे हम कौन से एंगुलर के जो पार्ट्स है जो हम उसको स्टैंड अलोन बना सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 है यहाँ पे कंपोनेंट। ओके, सो जो भी कंपोनेंट्स होते हैं एंगुलर के अंदर, दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक टू डेवलप द एंगुलर एप्लीकेशन। तो जो भी कंपोनेंट्स होते हैं जो हम बनाते हैं वो स्टैंड अलोन हो सकते हैं। ओके, उस कंपोनेंट को हम स्टैंड अलोन बना सकते हैं। ओके, सो नाउ सेकंड है डायरेक्टिव्स। ओके, सो एंगुलर के अंदर हम डायरेक्टिव भी बनाते हैं, तो डायरेक्टिव भी स्टैंड अलोन हो सकती है, हम उसको डायरेक्टिव को भी स्टैंड अलोन बना सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड है पाइप्स। ओके, सो नाउ हियर एंगुलर के अंदर हम पाइप भी बनाते हैं, तो पाइप भी स्टैंड अलोन हो सकते हैं। ओके, सो दीज आर द एंटिटी दैट कैन बी स्टैंड अलोन इन अ एंगुलर 14 वर्जन। ओके, तो एंगुलर 14 वर्जन के अकॉर्डिंग अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ये एंटिटी स्टैंड अलोन हो सकती है, हम इसको स्टैंड अलोन बना के यूज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनजी मॉड्यूल का इस्तेमाल ना करते हुए हम ये सारी इसको स्टैंड अलोन बना के हम यूज कर सकते हो ओके, सो these are these can be stand alone कंपोनेंट। दिस कैन बी स्टैंड अलोन, यहाँ पे एंटिटीज हम लिखेंगे, क्योंकि एंटिटीज कहेंगे तो दैट विल बी द बेटर बिकॉज दिस आर एंटिटी मीन्स अलग अलग चीजें उसके अंदर आती है। ओके, सो यहाँ पे ये जो 3 चीजें हैं ये हम इसको क्या करते हैं स्टैंड अलोन
कंसिडर कर सकते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें नोटिस करनी है। यहाँ पे मैं यहाँ पे नोट की तरफ पे आपको लिख के देता हूँ। यहाँ पे नोट एग्जिस्टिंग application can optionally and incrementally adopt the standalone style without breaking changes। ओके, सो यहाँ पे ये नोट में मैंने लिखा है कि इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारा ऑलरेडी एंगुलर एप्लीकेशन बना है तो उसके अंदर हम स्टैंड अलोन कंपोनेंट का इस्तेमाल करके डेवलपमेंट कर सकते हैं। आपको कोई चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये फुली बैकवर्ड कंपैटिबल है। तो स्टैंड अलोन कंपोनेंट आप अपने पुराने एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर भी यूज कर सकते हो। देयर इज अ नो प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ अभी देखेंगे, ये तो देखा हमने स्टैंड अलोन कंपोनेंट के बारे में। तो अभी सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे कि हाउ टू क्रिएट ए स्टैंड अलोन कंपोनेंट। तो अभी हम स्टैंड अलोन कंपोनेंट किस तरीके से क्रिएट करेंगे ये देखेंगे। ओके, सो हियर हेडिंग इज हाउ टू क्रिएट स्टैंड अलोन कंपोनेंट। ओके, सो गाइस ये चैप्टर बहुत बड़ा है। इसके अंदर मैं बहुत सारी इस पूरे टॉपिक जो है उसके अंदर पूरी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। ओके, लेकिन वो छोटे छोटे वीडियो के पार्ट्स पे मैं उसको डिवाइड करके, ठीक है। और इसका हर एक थ्योरी के बाद इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी मैं लॉन्च करूँगा, जिसके अंदर जो थ्योरी में मैंने पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से वो अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो यहाँ पे देखिए हाउ टू क्रिएट द स्टैंड अलोन कंपोनेंट। ओके, तो स्टैंड अलोन कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। ओके, तो सबसे बड़ा रोल आता है स्टैंड अलोन कंपोनेंट के बनाने में। वहाँ पे आता है फ्लैग। ओके, तो यहाँ पे फ्लैग का मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू हम सेट करते हैं कंपोनेंट को, जो कि उस वैल्यू की वैल्यू डिफाइन करती है कि वो कंपोनेंट स्टैंड अलोन कंपोनेंट है। ओके, सो हियर कंपोनेंट directive and pipes can mark as standalone colon true। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो फ्लैग है इसी को हम बोलते हैं फ्लैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैग बोलते हैं, ठीक है। सो फ्लैग इसका मतलब क्या है कि हम कोई वैल्यू सेट करते हैं जो हमारे कंपोनेंट है, डायरेक्टिव है, पाइप है, उसके अंदर यूजिंग सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है ये दिस इज कॉल्ड एज अ स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी है। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का यूज एज अ फ्लैग के तौर पे होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी डिफाइन करती है अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो मतलब जो भी कंपोनेंट हम बनाने जा रहे हैं वो कंपोनेंट क्या है? स्टैंड अलोन कंपोनेंट है। और जैसे भी वो कंपोनेंट स्टैंड अलोन होता है तो उसके हिसाब से एंगुलर अपना बिहेवियर चेंज करता है एग्जीक्यूशन का, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंड अलोन कंपोनेंट के फ्लैग के बारे में, ठीक है। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, स्टैंड अलोन कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं। तो हियर आई अज्यूमिंग इन दिस वीडियो कि आपको ऑलरेडी एंगुलर आता है, आपको ऑलरेडी एंगुलर ट्रेडिशनल डेवलपमेंट आती है। तो ओके, तो मैं ये एज्यूम करके आपको ये आगे का बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे हम हाउ टू क्रिएट द स्टैंडअलोन कंपोनेंट। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हमें कंपोनेंट डेकोरेटर की जरूरत होती है। ओके, जैसे यहाँ पे है @component, @component, ठीक है। तो ये हमारा डेकोरेटर है। ओके, तो इसके अंदर हम पास करते हैं मेटा डाटा। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले जो है ब्रैकेट के अंदर मैंने ये जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट लिटरल है। तो उसके अंदर हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी है स्टैंड अलोन कूलन, इसको पास करना है ट्रू, ठीक है। तो स्टैंड अलोन कूलन उसको पास करना है ट्रू। तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर ट्रू सेट होती है तो ये कंपोनेंट जो भी है हम बनाने जा रहे हैं ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट कंसिडर होगा, ठीक।
ठीक है। फिर उसके बाद हम एज इट इज जो कंपोनेंट बनाना चाहते हैं, जैसे सेलेक्टर है उसका, सेलेक्टर इक्वल टू माय कंपोनेंट, जो भी आप नाम देना चाहते हो सेलेक्टर, जिसका यूज करके आप कंपोनेंट को रेंडर करना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप टेम्पलेट है, जो भी टेम्पलेट आप यूज करना चाहते हो, चाहे वो इनलाइन टेम्पलेट हो, जैसे मैं यहाँ पे इनलाइन टेम्पलेट यूज करता हूँ, जहाँ पे वेलकम और यहाँ पे /h, ओके। तो ये है इनलाइन टेम्पलेट, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा एट द रेट कंपोनेंट। ये जो है ये है हमारा डेकोरेटर, इसी को हम बोलते हैं डेकोरेटर बोलते हैं, ओके। दिस इज कॉल्ड एज अ डेकोरेटर, ओके। और इस डेकोरेटर को जो भी हमने ये प्रॉपर्टी सेट की है, उसको डेटा पास किया है, इसी को हम बोलते हैं, ये इसी को हम बोलते हैं मेटा डाटा। क्या बोलते हैं? मेटा डाटा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जितना आप प्रोफेशनली लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, उतना आपके इंटरव्यू में भी चांसेस बढ़ सकते हैं, और आप काम करने में भी आपको उसी भाषा का मैक्सिमम यूज करना है। सो दीज आर द मेटा डाटा you have passed to the decorator. So according this data, Angular compiler will take a appropriate decision and make a changes into the Angular framework. Okay, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, Angular component बनाते हैं, और फिर इसको हम फिर ये जो कंपोनेंट है ये हम असाइन करते हैं किसी क्लास को, जैसे क्लास है माय कंपोनेंट, ये माय कंपोनेंट, और ये होगा मेरा कंपोनेंट, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कंपोनेंट। तो हियर अभी ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट बन चुका है स्टैंड अलोन कंपोनेंट, स्टैंड अलोन कंपोनेंट, ओके। तो ये हमारा स्टैंड अलोन कंपोनेंट बन चुका है। अभी हमें इस कंपोनेंट को यूज करने के लिए इसको किसी एनजी मॉड्यूल के अंदर रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। अब ये मॉड्यूल फ्री हो चुका है, ओके। तो ये कंपोनेंट को मॉड्यूल की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हमने डिफाइन किया है, और इसको हम यूज भी करेंगे, इसको विदाउट गेटिंग हेल्प ऑफ द एनजी मॉडल, ओके। तो अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी आपका स्टैंड अलोन कंपोनेंट होता है, यहाँ पे मैं आपको नोट लिख के दूंगा, नोट, जो भी आपका स्टैंड अलोन कंपोनेंट होता है, ओके। सो हियर एंगुलर कंपाइलर gives error if you try to register standalone component in ng मॉड्यूल, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, अगर आपका कोई स्टैंड अलोन कंपोनेंट है तो उसको एनजी मॉड्यूल के अंदर आप रजिस्टर मत करो डिक्लेरेशन के एरे में, ओके। अगर ऐसा आप करोगे तो ये कंपाइलर गिव यू द एरर, ओके। तो स्टैंड अलोन कंपोनेंट अगर होता है तो उसको आप मॉड्यूल के अंदर नहीं रख सकते, उसको मॉड्यूल के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते आप, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है स्टैंड अलोन कंपोनेंट बनाते वक्त, ओके। तो ये हो गया आपका स्टैंड अलोन कंपोनेंट के बारे में। ओके, सो नाउ हियर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, स्टैंड अलोन कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे, ओके। इट्स वेरी सिंपल। और स्टैंड अलोन कंपोनेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर कोई एंगुलर की इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो इसके ये जो हमने अभी टॉपिक लिया है, यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन, ओके। सो हियर what angular entity can be a stand alone, ओके। तो ये जो
इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जा सकता है। मतलब एंगुलर के अंदर कौन सी एंटिटी को हम स्टैंड अलोन बना सकते हैं, तो जिसका आंसर यही है कि हम कंपोनेंट को स्टैंड अलोन बना सकते हैं, डायरेक्टरी को बना सकते हैं और पाइप को स्टैंड अलोन बना सकते हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट मैंने आपको दिखाया है इसके ऊपर पूछा जा सकता है कि अगर व्हाट विल हैपन। ओके, तो यहाँ पे वो पूछा जा सकता है व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन when trying to register standalone component in ng model। ओके, तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अगर एनजी मॉडल के अंदर हम स्टैंड अलोन कंपोनेंट को रजिस्टर करना जाते हैं, रजिस्टर करने जाते हैं, तो उस टाइम क्या हो सकता है, वेदर इज इट पॉसिबल और व्हाट विल बी हैपन। तो इस टाइम आपको क्लियरली कॉन्फिडेंटली उनको बताना है कि वहाँ पे एरर आएगा क्योंकि यू कांट डिक्लेयर स्टैंड अलोन कंपोनेंट इनटू द एनजी मॉडल। ओके, सो इस तरीके से आप इसका कॉन्शियसली आंसर दे सकते हो और अच्छी तरीके से आप काम करते वक्त भी इसको यूज कर सकते हो। ओके, सो गाइज इस वीडियो में बस मैंने इतना ही एक्सप्लेन किया है, ताकि वीडियो की साइज बहुत बड़ी हो रही है तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स में ये चैप्टर को हर एक पॉइंट को डिवाइड करूंगा और फिर उसकी प्रैक्टिकल हम देखेंगे। तो थियरी में हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल के ऊपर स्क्रीन शेयर करके कोडिंग करना ये अलग बात है, लेकिन उस कोड के पूरे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, मिलते हैं हम मेरे नेक्स्ट अगले वीडियो में। ओके, सो गाइज तब तक के लिए गुड बाय।